दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक मेरे स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आया है और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का डाउट होगा। मैंने कहा इसको टेकअप करता हूँ। 27 साल के हैं ये, मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। नाम यहाँ पे लेना ऑब्वियसली बात है, वैसे भी डिजायरेबल नहीं है। इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकता है किसी और को भी हो, ठीक है ना। दिस इज नॉट जस्ट फॉर हिम, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो हिम हो चाहे हर हो। 27 साल के हैं, ये आईटी जॉब करते हैं। इसी साल इन्होंने यूपीएससी तैयारी शुरू की है, 2022 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और अभी के लिए फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड है ड्यू टू पर्सनल इशू। पर्सनल इशू इज रिलेटेड टू लव। ये एक लड़की को प्यार करते हैं, लड़की दूसरी कम्युनिटी की है, इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी अगर होती है तो भाई इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो फैमिली इश्यूज इस प्रकार के इंडिया में बहुत आते हैं, ठीक है। लड़का लड़की को प्यार करता है या फिर लड़की लड़के को प्यार करती है और ओवरऑल फैमिलीज की नहीं मान पा रही और कास्ट के चलते बातें लटक रही, कास्ट के चलते, रिलीजन के चलते, बहुत सारी चीज़ों की वजह से इंडिया में बातें लटकती हैं। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी के फायदे होते हैं तो नुकसान भी बहुत सारे हैं। दिस इज वन ऑफ दोज नुकसान। अब यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम ये कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और दिमाग में लड़की घूम रही है। ऑब्वियस सी बात है, लड़की के दिमाग में आप भी घूम रहे होगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कोई गलती है इसमें। दिस इज नेचुरल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो लव है ये बहुत नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, ये होता है और इससे टेंशन भी होती है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी दे जाए तो ये एक बहुत बड़ा आपको कह सकते हैं पुश दे सकता है, ओवरऑल आपको ऊपर की तरफ ढकेल सकता है। और अगर ये निगेटिव तरीके तरफ से गया तो आपको गर्त में ले जाएगा। तो मान लो लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं और माँ बाप इस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। अभी इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से इनका सवाल नहीं है। इनका सवाल ये कि ये पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर इशू की वजह से पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। देखिए, इस प्रकार की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो पढ़ाई कर पाना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ इस प्रकार का होता है कि ठीक है भाई, इंगेजमेंट वगैरह हो गई है, शादी होने वाली है, पता है किससे शादी होनी है, घर वाले सब तैयार वगैरह हैं, तो चीज़ें आदमी फिर भी सॉर्ट आउट होती हैं कि ठीक है भाई, दिमाग में स्टेबिलिटी से शादी होनी, पढ़ाई पे फोकस करो, शादी तो बाद में हो ही जाएगी। यहाँ पे सीन ये है कि इंसान को डर ही रहता है कि लड़की की शादी ना हो जाए, लड़के की शादी ना हो जाए, तो टेंशन में रहता है कॉन्स्टेंट। मैं आपको बता दूं ना, ये टेंशन आपको ले डूबेगी। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इस कंटेक्स्ट में क्या करो। कभी कभी ये कंटेक्स्ट बड़े खतरनाक हो जाते हैं। कभी कभी माँ बाप नहीं मानते हैं तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर लड़का लड़की शादी कर लो, माँ बाप को इग्नोर कर दें। दूसरा ऑप्शन ये कि भाई माँ बाप की बात सुनो, शादी मत करो, ठीक है ना। कुछ केसेस में जहाँ पे कपल्स लकी होते हैं, माँ बाप मान जाते हैं और ओवरऑल राजामंदी से शादी हो जाती है। बट कुछ केसेस में नहीं होती, ओवरऑल सिचुएशन खराब हो जाती है, तो एक तरफ जाना पड़ता है। अब वो जो भी तरफ है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर मैं राय नहीं दूंगा। मेरी राय यहाँ पे ये है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, और मैं आपको बता दूं कि इस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई होगी भी नहीं। जब भी इस प्रकार की चीजें दिमाग में चलती है ना, पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं तो 27 साल के हैं, कुछ लोगों को 18 साल पे बड़ी शिद्दत वाला प्यार हो जाता है, 19-20 साल पे बहुत शिद्दत वाला प्यार हो जाता है। मेरे हिसाब से ये जो लव वाली एज है 23-24 पे इंसान के अंदर दिमाग में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि उसके लिए क्या सही है, ठीक है। 22-23-24 तक, 18-19 थोड़ा छोटा हो जाता है मेरे हिसाब से। बट अगर आप 27 है तो 27 तक इंसान को ठीक ठाक समझ हो जाती है। तो एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, जो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, लड़का हो लड़की हो, ठीक है ना, लड़का नहीं मान रहा, देखो लड़का लड़की रेडी है, माँ बाप नहीं मान रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डर है कि भाई शादी ना हो जाए सामने वाले की। अगर सामने वाले के पास समय है 2-3 साल का, आपके पास भी समय है 2-3 साल का, तो ठीक है, फिर आप तब भी तैयारी कर सकते हो। इमीडिएट बेसिस पे सर पे चढ़े हुए हैं कि भाई शादी कर देंगे, ओवरऑल लड़का यहाँ से चला जाएगा, लड़की यहाँ से चली जाएगी, तो उस केस में ना आपकी पढ़ाई नहीं होगी। और इसके चलते बहुत बर्बाद हुए हैं इंडिया में। बर्बाद इन द सेंस कि वो अपने, कहते हैं ना कि टारगेट पे फोकस नहीं कर पाए। ओके, और जब आप अपने टारगेट पे फोकस ही नहीं कर पाओगे तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये सब टेंशनों के साथ जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई सामने वाले की शादी हो जाएगी, आज उसके माँ बाप ने उसके फैमिली को बुलाया है और वहाँ पे वो लड़के वाले उस लड़की को देखने आ रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में यही चल रहा है कि लड़के वाले लड़की को देखने आ रहे हैं, कहीं पसंद ना कर लें, कहीं वो लड़की प्रेशर में हाँ ना बोल दे। तो जब इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में पड़ेंगी, आप पढ़ नहीं सकते। तो मेरा लॉजिक ये है कि आप पहले इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक आपके दिमाग में मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ और नहीं कर पाओगे। उसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप मैच्योर है तो आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन अभी आप इस प्रकार के मेंटल तूफान आपके दिमाग में चल रहा है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर मेरे हाथ से निकल जाएगा, तब तो भाई कैसे पढ़ाई करोगे ना। तो इसमें मेरी यही राय है, फर्स्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई लड़की शादी कर लो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा नहीं भाई घर वालों की बात मान लो, वो तो भाई आपका पर्सनल प्रेरोगेटिव है, आप क्या करना चाहते हो।
अगर आपके पास 3-4 साल हैं तो भाई ठीक है, उसके हाथ के इंतजार में तैयारी कर लो, हो सकता है यूपीएससी निकल जाए। बहुत सारे लोग तो यूपीएससी इसलिए निकाल लेते हैं कि लड़की का हाथ मिल जाएगा। कुछ लड़कियां भी होती होंगी कि लड़के के हाथ के लिए निकाल लेती होंगी। भाई दोनों तरफ से चलती हैं चीजें। बट यू नीड अ सॉल्यूशन एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स। क्योंकि अगर आपने इस साल तैयारी करनी शुरू की है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो 2022 वाला यूपीएससी आप क्वालिफाई करोगे, और अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करी तो 2023 वाला तो क्वालिफाई कर ही जाओगे। तो 2023 वाला क्वालिफाई कर ही जाओगे तो 2024 में फाइनल रिजल्ट आएगा। तब तक आपके दिमाग में मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपका दिमाग हिला हुआ है ना, आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो ये मेरा सुझाव है, अपनी जो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन ढूंढिए, और वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि आपको कम से कम 2 से 3 साल तक दिमाग में स्टेबिलिटी देके जाए। क्योंकि अनस्टेबल दिमाग होगा तो आप चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। सॉल्यूशन क्या होने वाला है ये तो भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितनी मेंटल टफ डिसीजंस आप ले सकते हो। उसके बहुत से फैसेट्स हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। अभी कोई लड़का एक लड़की को प्यार करता है, लेकिन पिताजी से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलनी है, तो भाई हम लड़की से नहीं शादी कर सकते, क्योंकि लड़की से शादी कर लेंगे तो पिताजी अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देंगे। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसका सवाल है, अलग अलग लोगों की बात कर रहा हूँ। अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, बट यू नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढो। जब तक तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये लड़के और लड़कियों दोनों पे लागू है। तो आई होप इस वीडियो में कुछ ना कुछ सेंसफुल आपको सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। आप अपने ऐसे ही डाउट्स भेजते रहिए, मुझे समय लगेगा तो मैं बनाता रहूँगा। बीच में मैंने इस प्रकार की डाउट सॉल्विंग वीडियोज़ बनानी बंद कर दी हैं, रीज़न बीइंग थोड़ा कोर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया। अब जैसे जैसे मेरे पास टॉपिक्स आते जाएंगे मैं बनाता जाऊँगा। गुड बाय।